The topic of this session is OSI reference model, Open System Interconnection Reference Model. What is the requirement of OSI model? We have discussed in the last session that if two computer wants to communicate with each other, then what should be the requirement? अगर दो कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए? सबसे पहले तो दो कंप्यूटर होना चाहिए और फिर क्या होना चाहिए? तो हैविंग वो सेम नेटवर्क में भी हो सकते हैं, डिफरेंट नेटवर्क में भी हो सकते हैं। फिर होना चाहिए उसके प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए बिटवीन टू कम्युनिकेटिंग पार्टीज ऑन हाउ कम्युनिकेशन इज टू बी प्रोसीड, ठीक है। और क्या होना चाहिए? और फिर हमने बहुत सारे उसके फंक्शंस देखे थे कि उसमें एरर कंट्रोल होना चाहिए, फ्लो कंट्रोल होना चाहिए, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन होना चाहिए, मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग होना चाहिए, ठीक है। ऑल दीज फंक्शंस, near about 70 functionalities are there when we are having the communication between two devices having in same or different network. Okay, तो ये सारे functionalities को हमने layers में divide किया है OSI reference model में, इसको layers में divide किया है. Why the functionalities are divided into the layers? Because the every layer is responsible for some functionalities, because whenever a problem occurs, suppose in one layer the problem is occurred, so we have to concentrate only in that layer only. Okay, उस layer को ही हम concentrate करेंगे, that is better instead of finding all the functionalities. उस particular layer की जो functionalities है उसको हम rectify कर सकते हैं. That's why all these functionalities have divided into the layers for understanding purpose, ठीक है, ताकि सबके functions clear हो जाए कि कौन से layer का क्या फंक्शन है, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं OSI रेफरेंस मॉडल। इन द OSI रेफरेंस मॉडल आई हैव शोन यू द स्ट्रक्चर ऑफ एन इंटरनेट हियर। देखो ये एक नेटवर्क है जो रिंग टोपोलॉजी यूज़ कर रहा है, जिसमें 4 होस्ट कनेक्टेड है। ये स्विच के थ्रू राउटर को कनेक्टेड है, ठीक है। ये राउटर एक और नेटवर्क को कनेक्टेड है और एक सेकेंड राउटर को कनेक्टेड है, ये किसी और नेटवर्क को कनेक्टेड है। एंड लाइकवाइज एक स्ट्रक्चर इंटरनेट का मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड द फंक्शनैलिटीज ऑफ द लेयर, ठीक है। अभी ये फंक्शनैलिटीज अगर हम देखते हैं सोर्स पे, ठीक है, सपोज वी आर सेंडिंग द इंफॉर्मेशन, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। इंफॉर्मेशन सेंड कौन करेगा? सोर्स करेगा, सोर्स का पीसी, एंड ये किसके पास जाएगा? डेस्टिनेशन के पास, डेस्टिनेशन का पीसी। ओके, तो ये OSI रेफरेंस मॉडल अगर हम सोर्स पे देखते हैं तो ये लेयर 1 रहेगा, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 लेयर कंप्लीट होने के बाद में फिजिकल लेयर के थ्रू ट्रांसमिट हो जाएगा। फिर जब ये रिसीवर पे आएगा तो रिसीवर पे जो लास्ट लेयर, फर्स्ट लेयर रहेगा वो फिजिकल लेयर रहेगा। फिर ये यहाँ से ऊपर जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 7, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि हम इसको लेयर 1 या लेयर 7 कैसे बोलेंगे। अगर ये सोर्स पे है तो लेयर 1 है, सॉरी सोर्स पे है तो लेयर 7 है, और डेस्टिनेशन पे है तो लेयर 1 है, ठीक है। ऐसे डिफरेंट लेयर्स रहेंगे सोर्स एंड डेस्टिनेशंस पे, ठीक है। नो वन बाय वन वी विल सी द फंक्शनैलिटीज ऑफ द layers. We will start with the physical layer. Physical layer means physical, this term comes because the physical cables are there which is used into the physical layers. यहाँ पे हम cables को use करेंगे, topologies को use करेंगे। topologies हमने study किया है, बहुत सारे types of topologies होते हैं, जिसमें क्या होता है? रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, हब टोपोलॉजी, दैट वी हैव डिस्कस्ड। तो ये जो केबल्स के कनेक्शंस है ये फिजिकल लेयर के अंडर में आएंगे, ठीक है। जितने भी केबल्स के कनेक्शंस है विथ देयर मेथड ऑफ कनेक्टिंग, ठीक है, अलग अलग वेज ऑफ कनेक्टिंग, दैट विल नथिंग बट द टोपोलॉजीज, ठीक है। तो फिजिकल लेयर रिस्पॉन्सिबल रहेगा फिजिकल कनेक्शंस के लिए, और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा? और रिस्पॉन्सिबल रहेगा ट्रांसमिशन मोड्स के लिए। ट्रांसमिशन के मोड्स क्या होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन। एक होता है सिंप्लेक्स, एक हाफ डुप्लेक्स, एक फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन किसको बोलते हैं? एक ट्रांसमिट करेगा, बाकी सब रिसीव करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लेक्चर ले रहा हूँ, आप लोग सब सुन रहे हो, दैट इज नथिंग बट सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन, जिसका एक एग्जाम्पल है टीवी ट्रांसमिशन। टीवी ट्रांसमिशन में क्या होता है? सिर्फ ट्रांसमिशन होता है, बाकी सारे होस्ट क्या करते हैं? रिसीव करते हैं, तो इसको बोलेंगे सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन क्या होता है?
ठीक है, जैसे वॉकी टॉकी होता है, एक फर्स्ट द सेंडर विल सेंड द इंफॉर्मेशन टिल दैट रिसीवर विल एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन, मीन्स यूनिडायरेक्शनल रहेगा। उसके बाद में फिर सेकेंड साइड से फिर से ही कैन सेंड द इंफॉर्मेशन एंड द फर्स्ट पर्सन कैन रिसीव दैट इन्फॉर्मेशन। जैसे इसका एक एग्जांपल है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी शायद से आपने देखा भी नहीं होगा, वॉकी टॉकी जो शायद से इसके लिए पुलिस वगैरह यूज़ करते हैं इसको, वॉकी टॉकी को। यू माइट हैव सीन दैट इट इज़ अ यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, जिसमें वो उसमें कुछ बोलते हैं और फिर बोलते हैं ओवर, तो फिर वो सेकेंड पर्सन विल स्पीक लाइकवाइज, ठीक है, दैट इज़ वॉकी टॉकी। तो उसको बोलेंगे हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन। एंड देन एक होता है फुल डुप्लेक्स, जिसका एग्जांपल है मोबाइल, जिसमें साइमल्टेनियसली यू कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव इंफॉर्मेशन, दैट इज काइंड ऑफ फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है फिजिकल लेयर का। ये फिजिकल लेयर डिसाइड करता है कि कौन से मोड ऑफ ट्रांसमिशन करना है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या डुप्लेक्स ट्रांसमिशन करना है। इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ टोपोलॉजीज होते हैं। और क्या करता है फिजिकल लेयर? मल्टीप्लेक्सिंग करता है। मल्टीप्लेक्सिंग करता है मीन्स व्हाट, ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग का एग्जांपल होता है मेनी टू वन, मीन्स मेनी एप्लीकेशन टू वन एप्लीकेशन। जैसे हम कंप्यूटर पे बहुत सारे एप्लीकेशन ओपन करते हैं, लेकिन वो एक ही केबल के थ्रू हमको ट्रांसमिट करना है, तो उसको क्या बोलेंगे? मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। जिसका एक एग्जांपल लेते हैं टीवी। टीवी में अगर आप रिचार्ज करते हो इसका केबल का, तो केबल का रिचार्ज आप करते हो तो आपको केबल्स असाइन होते हैं, 100 चैनल्स आर असाइंड, ठीक है। तो ये सारे 100 चैनल्स एक ही केबल के थ्रू आते हैं कि अलग अलग केबल के थ्रू आते हैं? एक ही केबल के थ्रू आता है। मीन्स अलग अलग फ्रीक्वेंसीज से उसको मल्टीप्लाई करके मॉड्यूलेट करके सेंड करते हैं, और रिसीवर पे उसको बेस्ड ऑन द सेलेक्ट लाइन इज नथिंग बट योर रिमोट, ठीक है। रिमोट से आप पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करोगे कि ठीक है मुझको ये फ्रीक्वेंसी का चैनल देखना है, तो वो फ्रीक्वेंसी का चैनल उस पर डिस्प्ले हो जाएगा। इसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। तो मेनी सिग्नल्स कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू अ सिंगल चैनल, इज कॉल्ड ए मल्टीप्लेक्सिंग। तो ये मल्टीप्लेक्सिंग कौन करता है? फिजिकल लेयर करता है, ठीक है। और क्या करता है फिजिकल लेयर? ये एनकोड करता है इन्फॉर्मेशन को। एनकोडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन मीन्स व्हाट, वेदर वी हैव टू सेंड द डिजिटल डेटा और एनालॉग डेटा, whether we have to set the continuous time signal or a discrete time signal. The analog signal means a speech signal, video signal, picture signal, all are the examples of an analog signal. डिजिटल सिग्नल जो डिस्क्रीट नेचर का होता है, 1 और 0 के फॉर्म में होता है, तो ये डिसाइड करेगा कि इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में सेंड करना है, इसको एनकोड करेगा। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ एनकोडिंग दैट विल सी इन डिटेल, बट सिर्फ एनकोडिंग का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एनकोडिंग क्या होता है। एनकोडिंग में सिंपली हम क्या करते हैं कि ट्रांसमिशन मीडिया जो है, जो फिजिकल लेयर है, वो फिजिकल लेयर डिसाइड करेगा कि इंफॉर्मेशन को डिस्क्रीट फॉर्म में सेंड करना है। तो फिर उसमें भी डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन्स होते हैं बहुत सारे, NRZ, RZ, रिटर्न टू जीरो, देयर आर वेरियस टाइप्स, ठीक है। वो रिस्पॉन्सिबल है फिजिकल लेयर इसको डिसाइड करने के लिए। ये सारे फंक्शनैलिटीज़ हैं फिजिकल लेयर। चलो ऊपर चलते हैं। सेकेंड लेयर इज अ डेटा लिंक लेयर, ठीक है। ये हम सेकेंड लेयर पे नहीं जा रहे एक्चुअली, अगर हम जाते हैं रिसीवर साइड पे, तो ठीक है, ट्रांसमिशन रिसीवर साइड पे अगर रहेंगे तो ये सेकंड लेयर रहेगा, डेटा लिंक लेयर। ओके, सेकंड लेयर इज डेटा लिंक लेयर। अभी डेटा लिंक लेयर का क्या फंक्शनैलिटीज है? वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज नोड टू नोड डिलीवरी। नोड टू नोड डिलीवरी मीन्स व्हाट, सपोज ये एक होस्ट है ए जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहा है यहाँ के एक होस्ट को जो कि है बी, ठीक है। ए टू बी ट्रांसमिशन के लिए डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ए टू बी तो नहीं जाएगा, उसके लिए उसको पहले स्विच पे आना पड़ेगा, फिर यहाँ से राउटर आएगा, राउटर पे डिसाइड करेगा कि इस नेटवर्क में जाना है कि इस राउटर पे जाना है, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से स्विच पे आएगा, फिर इस नेटवर्क में आएगा, और फिर इस नेटवर्क में बी पर आएगा। तो इसको बोलते हैं नोड टू नोड डिलीवरी, ठीक है। तो ये नोड टू नोड डिलीवरी किसके थ्रू होती है? कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोड टू नोड डिलीवरी। ओके, ठीक है। और क्या करता है डेटा लिंक लेयर? फ्लो को कंट्रोल करता है। फ्लो को कंट्रोल करता है मीन्स व्हाट, एक ट्रांसमीटर है जो सेंड कर रहा है 4 मैसेजेस पर सेकेंड, ठीक है। ट्रांसमीटर है जो 4 मैसेजेस पर सेकेंड ट्रांसमिट कर रहा है, और रिसीवर जो है उसका कैपेसिटी है कि वो रिसीव कर सकता है 2 मैसेजेस पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में वो 2 मैसेजेस को तो रिसीव कर लेगा, बाकी 2 मैसेजेस का क्या होगा? इसको बोलते हैं फ्लो कंट्रोल। मीन्स ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों का रेट सेम होना चाहिए। अगर ये 1 सेकेंड में एक सेंड करता है तो उसको 1 सेकेंड में एक रिसीव करना चाहिए, तो इसको बोलते हैं फ्लो कंट्रोल,
ठीक है। तो ये फ्लो कंट्रोल किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डेटा लिंक लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। व्हाट एल्स? एरर कंट्रोल। अभी एरर कंट्रोल we know that when the data is transmitted due to various parameters, the data gets corrupted into the channel. So there might be some techniques through which we can detect the error, we can correct the error, ठीक है। तो ये एरर डिटेक्शन किस में होता है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा लिंक लेयर की। तो डेटा लिंक लेयर क्या करता है? एरर करेक्शन करता है। किसके थ्रू करता है? ये करता है CRC के थ्रू, ठीक है। CRC एक मेथड है जिसके थ्रू ये एरर को करेक्ट करता है, जिसको बोलते हैं साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ठीक है। CRC मेथड यूज होता है फॉर एरर डिटेक्शन और फॉर एरर कंट्रोल इनटू द डेटा लिंक लेयर। और क्या फंक्शनैलिटीज है डेटा लिंक लेयर की? ये एक्सेस कंट्रोल करता है। एक्सेस कंट्रोल क्या होता है? इसको तो हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन इसका एक टाइप्स होते हैं CSMA/CD, CSMA/CA। ये कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस होते हैं जिसमें प्योर अलोहा, स्लॉटेड अलोहा, ये वेरियस टाइप्स होते हैं इसके। तो हम इसको डिटेल में देखेंगे जब हम डेटा लिंक लेयर स्टडी करेंगे। एक्चुअली दिस इज योर कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। ये कंप्लीट सिलेबस है, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, बट आपको OSI रेफरेंस मॉडल में हर लेयर के फंक्शनैलिटीज पता होना चाहिए कि कौन सी लेयर का क्या फंक्शन होता है। तो डेटा लिंक लेयर के फंक्शनैलिटीज क्लियर है? क्या करता है? नोड टू नोड डिलीवरी करता है, मीन्स होप टू होप बोलेंगे इसको। A से आएगा स्विच पे, स्विच से राउटर पे, फिर ये राउटर पे, और हर इस पे चेक करेगा कि ठीक है चलो यहाँ से आ गया, करेक्टली रिसीव हो गया। मीन्स हमने क्या बोला, ये एरर कंट्रोल भी करता है। तो यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद देखा एरर हुआ क्या नहीं हुआ, चलो फिर आगे गया, फिर आगे गया, ऐसे वो डेस्टिनेशन तक क्या करेगा? नोड टू नोड डिलीवरी करेगा, फ्लो को कंट्रोल करेगा, एरर कंट्रोल करेगा एंड एक्सेस कंट्रोल करेगा। ये सारे फंक्शनैलिटीज हैं डेटा लिंक लेयर के। चलो अब ऊपर जाते हैं, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या, वैसे सारी लेयर इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क लेयर की क्या फंक्शनैलिटीज होती हैं? अभी देखो, सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी। अभी क्या डिफरेंस है नोड टू नोड एंड सोर्स टू डेस्टिनेशन? देखो, सोर्स नोड टू नोड मीन्स A टू स्विच, स्विच टू राउटर, राउटर टू राउटर एंड देन गोइंग टू अदर नेटवर्क इज नथिंग बट नोड टू नोड। यहाँ पे डायरेक्ट सोर्स से डेस्टिनेशन A से जा रहा है तो डायरेक्ट B पे जा रहा है, ठीक है। A पे चेक करेगा तो डायरेक्ट B पे चेक करेगा। किसके थ्रू करेगा? ये चेक करेगा लॉजिकल एड्रेस के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं IP एड्रेस, ठीक है। किसके थ्रू करेगा? लॉजिकल एड्रेस के थ्रू, जिसको हम बोलेंगे IP एड्रेस, ठीक है। ये IP एड्रेस क्या होता है, इसका डिटेल्स हम देखेंगे लेक्चर में कि व्हाट इज IP एड्रेस। IP एड्रेस में क्या होता है? IP एड्रेस में होता है नेटवर्क का ID और होस्ट का ID, ठीक है। मीन्स कौन से नेटवर्क से आ रहा है, मीन्स ये नेटवर्क से आ रहा है, और कौन से होस्ट से आ रहा है, तो ये होस्ट से आ रहा है। तो ये नेटवर्क का ID और ये होस्ट का ID किस में होता है? IP एड्रेस में होता है। तो ये सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी के लिए IP एड्रेस को यूज़ करता है। और इसमें क्या होता है? इसमें राउटिंग भी होती है। नेटवर्क लेयर में राउटिंग भी होती है। अब राउटिंग क्या होती है? राउटिंग मीन्स सेलेक्टिंग द शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। अगर सपोज इस नेटवर्क से कम्युनिकेट करना है तो वो स्विच राउटर के थ्रू यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन वो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा सेलेक्ट करेगा? यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करेगा। दिस विल सेलेक्ट द ये पाथ सेलेक्ट करेगा, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट है, ये लॉन्गेस्ट पाथ है। पहले यहाँ जाना है, फिर नेटवर्क के थ्रू यहाँ पे जाना है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि एक पर्पस जो है राउटिंग का क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना भी होता है, और बहुत सारे पर्पजेस होते हैं, और उसके लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स भी यूज़ होते हैं, जैसे RIP है, OSPF है, BGP है, वेरियस काइंड ऑफ प्रोटोकॉल्स दैट इज यूज फॉर राउटिंग, ठीक है। जिसके दो टाइप्स होते हैं, स्टैटिक राउटिंग एंड डायनामिक राउटिंग। वो क्या होता है, जब हम राउटिंग स्टडी करेंगे तब और डिटेल में देखेंगे कि राउटिंग होता क्या है। सिर्फ राउटिंग अभी ये समझ लो कि बेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए सोर्स टू डेस्टिनेशन राउटिंग यूज होता है। जो कौन रिस्पॉन्सिबल है? नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग, ठीक है। और क्या फंक्शन है नेटवर्क लेयर का? ये फ्रेगमेंटेशन करता है। फ्रेगमेंटेशन किसको बोलेंगे? फ्रेगमेंटेशन मीन्स अगर सपोज कोई डेटा मैंने यहाँ से सेंड किया है, ठीक है, ये डेटा का साइज था 1500 बाइट्स, ठीक है। 1500 बाइट्स का ये डेटा मैंने यहाँ से सेंड किया जो राउटर पे आ गया, लेकिन राउटर का भी अपना कैपेसिटी है, ठीक है। तो राउटर क्या करेगा? अगर सपोज इसका कैपेसिटी कम है तो उसको फ्रेगमेंट करेगा। फ्रेगमेंट करेगा मीन्स उसको डिवाइड कर देगा, अलग अलग स्लॉट्स में डिवाइड कर देगा, फ्रेगमेंट्स कर देगा, ठीक है, और फिर उसको सेंड करेगा। फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये किसका फंक्शन है? ये फंक्शन है नेटवर्क लेयर का, कि अगर कैपेसिटी जो है डिवाइस का उतना नहीं होता है तो वो उसको फ्रेगमेंटेशन करेगा,
ठीक है, नेटवर्क लेयर। और क्या करता है ये, कंजेशन कंट्रोल भी करता है। कंजेशन कंट्रोल मीन्स व्हाट, अगर सारे नेटवर्क को हम पैकेट्स के थ्रू पूरा फुल कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसको बोलते हैं कंजेशन। तो कंजेशन को कंट्रोल कौन करता है, ये कंट्रोल करता है नेटवर्क लेयर। ठीक है, नेटवर्क लेयर के फंक्शनैलिटीज क्लियर है कि नेटवर्क लेयर क्या करता है। ठीक है, अभी चलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे। नेक्स्ट लेयर इज ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी। और कंफ्यूजन आ गया, अभी यहाँ पर था नोड टू नोड, जिसमें हमने देखा था कि एक नोड से दूसरे नोड पे, तीसरे नोड पे, चौथे नोड पे, लाइकवाइज वो डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, उसको बोलते हैं नोड टू नोड। सोर्स टू डेस्टिनेशन वो डायरेक्ट आईपी एड्रेस के थ्रू होगा, सोर्स पे देखेगा तो डायरेक्ट डेस्टिनेशन पे देखेगा कि कौन से नेटवर्क से आ रहा है, कौन से होस्ट से आ रहा है। तो ये कौन करता है, नेटवर्क लेयर। लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी करता है। ये पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी क्या होती है, कोई भी एप्लीकेशन अगर हम सेंड करते हैं, जैसे मैं मेल कर रहा हूँ तो मेल एक प्रोटोकॉल के थ्रू जाता है जिसको बोलते हैं SMTP, ठीक है, शॉर्ट मेल सर्विस प्रोटोकॉल। ठीक है, SMTP इसका एक अपना पोर्ट नंबर है, जैसे पोर्ट नंबर 25 यूज होता है SMTP के लिए। HTTP का पोर्ट नंबर रहेगा, आई थिंक 85 86, दिस इज द पोर्ट नंबर। ऐसे हर एप्लीकेशन का अपना पोर्ट रहेगा। ठीक है, अगर मैं एक पीसी पे मल्टीपल एप्लीकेशंस ओपन करता हूँ तो हर एप्लीकेशन को जाना तो सेम चैनल के थ्रू है, लेकिन उसको अगर पोर्ट नंबर असाइन करेगा तो क्लियर रहेगा कि कौन से पोर्ट से इंफॉर्मेशन आ रहा है और कौन से पोर्ट पे इंफॉर्मेशन जाना है। तो ये पोर्ट टू पोर्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है। ये करता है पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी। और क्या करता है, एरर कंट्रोल करता है। अच्छा, एरर कंट्रोल तो डेटा लिंक लेयर भी करता है, लेकिन ये एरर कंट्रोल करता है CRC के थ्रू, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक के थ्रू, बट यहाँ पर होता है चेकसम। चेकसम टेक्निक यहाँ पे यूज होती है। ठीक है, देयर आर वेरियस काइंड ऑफ टेक्निक्स आर यूज, यहाँ पे हम मोस्टली चेकसम टेक्निक यूज करते हैं। अब ये चेकसम क्या होता है, जब हम एरर डिटेक्शन करेक्शन डिटेल में स्टडी करेंगे तब देखेंगे कि एरर को रिड्यूस करने के लिए, एरर को डिटेक्ट करने के लिए चेकसम मेथड कैसे वर्क करती है, वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर कंट्रोल। ठीक है, यही एरर कंट्रोल डेटा लिंक पे भी होता है, लेकिन वहाँ पे CRC यूज होता है। अब ये CRC जो है, और क्या डिफरेंस होता है दोनों में, यही एरर कंट्रोल में ये CRC जो है वो CRC यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, हर जगह होते हुए जाएगा। सोर्स टू डेस्टिनेशन मीन्स होप टू होप एरर कंट्रोल करेगा CRC। और यही ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर में ये एरर कंट्रोल जो चेकसम से होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट सोर्स पे होगा और फिर लास्ट डेस्टिनेशन पे होगा। ठीक है, सोर्स चेक करेगा, सोर्स चेक करके उसको एनकोड करके फिर सेंड कर देगा, फिर डेस्टिनेशन चेक करेगा किसके थ्रू, चेकसम मेथड के थ्रू, कि जो इन्फॉर्मेशन रिसीव हुआ है करेक्टली रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वो कौन रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एरर कंट्रोल। अभी कंजेशन एंड फ्लो कंट्रोल भी ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। कंजेशन एंड फ्लो कंट्रोल क्या होता है हमने अभी डिस्कस किया है। कंजेशन मीन्स नेटवर्क में बहुत ज़्यादा कंजेशन होता है, बहुत ज़्यादा नेटवर्क को हम पैकेट से फुल कर देंगे तो वहाँ पे नेटवर्क कंजेशन हो जाएगा, ट्रैफिक जैम हो जाएगा, उसको बोलेंगे कंजेशन। फ्लो कंट्रोल भी है, फ्लो कंट्रोल होता है डिवाइस टू डिवाइस। ठीक है, दोनों डिवाइसेस का कैपेसिटी सेम होना चाहिए, या फिर बीच में अगर कोई राउटर वगैरह उसका भी स्पीड जो है, उसका भी जो रेट है, ट्रांसमिशन और रिसेप्शन रेट है, वो सेम होना चाहिए। तो सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, इसका मतलब सिंक्रोनाइजेशन होगा तो क्या होगा, ट्रांसमीटर रिसीवर दोनों सेम रेट से अगर डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो पैकेट लॉस नहीं होता है। अगर ट्रांसमीटर का स्पीड बहुत फास्ट है और रिसीवर का स्पीड बहुत स्लो है तो क्या होगा, डेटा लॉस हो जाएगा, डेटा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल एंड कंजेशन एंड फ्लो कंट्रोल। ठीक है, सेगमेंटेशन। ओके, इट विल, अभी जो डेटा आता है सेशन लेयर से, सेशन लेयर से बहुत सारा डेटा आता है बिट्स में। ठीक है, तो ये सारा डेटा जो है ना डायरेक्टली 101010 के फॉर्म में आता है, तो इसको कुछ ना कुछ सेगमेंट में डिवाइड करना पड़ेगा ना। सेगमेंट में मीन्स ऐसे बड़े पैकेट में, एक एक साइज का एक पैकेट बनाएगा, उसके अंदर में सेगमेंट रहेंगे। वो सॉरी पैकेट नहीं बोलेंगे उसको, सेगमेंट। पैकेट जो है छोटा होता है, सेगमेंट बहुत बड़ा होता है। सेगमेंट के अंदर में बहुत सारे बिट्स होते हैं, वो एक एक सेगमेंट को डिवाइड करेगा, डिवाइड करके नीचे किसको देगा, नेटवर्क लेयर को देगा। तो ये किसका, सेगमेंटेशन का भी किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सेशन लेयर से बहुत सारा डेटा आ रहा है उसको एक एक पार्ट में डिवाइड करना, इसको बोलेंगे सेगमेंटेशन। ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्ट लेयर। फिर क्या करता है, ये मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग भी करता है। ठीक है, जो हमने दिखाया क्या था, मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग किसको बोलेंगे, मेनी एप्लीकेशंस आर ट्रांसमिटेड थ्रू ए सिंगल चैनल।
तो उसको बोलेंगे मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। और उसी पार्ट को फिर डीमल्टीप्लेक्सिंग पार्ट में कैसे करेंगे, जैसे हम 4 एप्लीकेशन लेते हैं 1 2 3 4, ये चारों एप्लीकेशन मेरे जा रहे हैं एक ही चैनल के थ्रू, जो जिसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, ये यहाँ से जाएंगे, ठीक है। अगर ये 1 है 2 है 3 है 4 है, तो पहले एक टाइम मिलेगा 1 को, एक 2 को, एक 3 को, एक 4 को, तो ये क्या 4 3 2 1, ठीक है। ये यहाँ के वापस फिर डीमल्टीप्लेक्स होगा, डीमल्टीप्लेक्सिंग कैसे हो जाएगा, फिर ये 1 2 3 4, ठीक है, मेनी टू 1 एंड 1 टू मेनी, इसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पॉन्सिबल है। अब ये जो है ब्रॉडली डिवाइड होता है ट्रांसपोर्ट लेयर टीसीपी और यूडीपी में, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूजर डेटा कम प्रोटोकॉल में, ठीक है। अगर हमको डेटा बहुत सिक्योरली ट्रांसमिट करना है तो हम टीसीपी यूज़ करते हैं, जैसे कोई बैंकिंग एप्लीकेशन है वगैरह है तो उसको हम टीसीपी के थ्रू सेंड करते हैं। उस बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं वो टीसीपी के थ्रू सेंड करते हैं जिसको हम सिक्योरली ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं। एंड यूडीपी के लिए विच इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट, जैसे अगर कोई पिक्चर ट्रांसमिशन करना है जहाँ पे अगर कुछ वीडियो में लॉसेस भी होते हैं तो पिक्चर का क्वालिटी थोड़ा सा डिग्रेड हो जाएगा, लेकिन वो लॉस टॉलरेबल है तो उसको हम यूडीपी के थ्रू करते हैं। तो ऐसे टीसीपी और यूडीपी में हम और डिटेल में स्टडी करेंगे कि टीसीपी यूडीपी होता क्या है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का। ऊपर आते हैं सेशन लेयर के ऊपर में। सेशन क्या करता है, इट क्रिएटिंग सेशंस, ये सेशंस को क्रिएट करता है। सेशन को क्रिएट करता है मीन्स क्या, जैसे हम मोबाइल टेलीफोन कॉल करते हैं सपोज, तो टेलीफोन में क्या होता है, पहले टेलीफोन कॉल जो है पहले इस्टेब्लिश होता है, उसके बाद इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होता है। रिंग करते हैं ना, रिंग करेंगे मीन्स एक सेशन क्रिएट होगा, जैसे ही कॉल उठा के फिर स्टार्ट करेंगे स्पीकिंग, इट इज़ कॉल्ड एज सेशन इज इस्टेब्लिश्ड। तो ये सेशन को इस्टेब्लिश करने से पहले, डेटा को ट्रांसमिट करने से पहले रिसीवर को बोलता है कि मैं अब डेटा सेंड करने वाला हूँ, तो फिर क्या होता है, एक चैनल इस्टेब्लिश हो जाता है, उसको बोलते हैं सेशन क्रिएशन, सेशन इस्टेब्लिशमेंट। तो ये कौन करता है, सेशन लेयर करता है, ठीक है, फॉर क्रिएटिंग सेशंस। ऑथेंटिकेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। देखिए सेशन लेयर जो है, सेशन लेयर एक्चुअली जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सेशन लेयर जो है एप्लीकेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी एप्लीकेशन है वो सेशन इस्टेब्लिश करेगा। जैसे मैं जीमेल लॉगिन कर रहा हूँ तो जीमेल का लॉगिन आईडी ये मुझको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं प्रोवाइड करेगा, ये मुझको एप्लीकेशन, जो जीमेल एप्लीकेशन है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये ऑथेंटिकेशन भी जो है वो सेशन लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और क्या होता है, सेशन रिस्टोरेशन। सेशन रिस्टोरेशन मीन्स व्हाट, कभी कभी हम क्या होता है, while we are working with the computer, sometime the power gets cut off। पावर कट ऑफ होने के बाद में फिर जब हम रीस्टार्ट करते हैं तो फिर देखते हैं कि जब ब्राउज़र ओपन करो तो एक राइट साइड में एक हमको एक ऑप्शन मिलता है कि रीस्टोर। जब हम रीस्टोर करेंगे तो सारे एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगे। अगर इवन आपने अगर कोई मेल भी ओपन किया रहेगा तो वो भी ओपन हो जाएगा। तो मीन्स सेशन को रीस्टोर करने के लिए भी सेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल है। इसको क्या बोलते हैं, सेशन रिस्टोरेशन को और कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आई थिंक, ठीक है चलो देखते हैं। सेशन रिस्टोरेशन के लिए भी सेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल है और ये सिंक्रोनाइजेशन करता है, मीन्स दोनों को, ट्रांसमीटर और रिसीवर को सिंक्रोनाइज करता है। सिंक्रोनाइज करता है मीन्स व्हाट, अभी मेरा वीडियो है और ऑडियो है, अगर वीडियो ऑडियो साथ में ना आए, दोनों में डिले आ जाए तो क्या होगा, वीडियो देखने में कोई मज़ा नहीं आएगा, पिक्चर देखने में कोई मज़ा नहीं आएगा। तो क्या करना है, वॉइस को और वीडियो को दोनों को सिंक्रोनाइज करना है। तो ये सिंक्रोनाइजेशन का काम कौन करता है, सेशन लेयर करता है। इट सिंक्रोनाइज द इंफॉर्मेशन। फिर क्या होता है, ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर क्या होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन। ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, ठीक है। अभी डेटा सिक्योरिटी इज़ अ बिग कंसर्न, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे मेथड्स यूज होते हैं डेटा सिक्योरिटी के लिए। क्यों, क्योंकि डेटा जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वो सिक्योरली रिसीवर पे जाना चाहिए, जिसमें बहुत सारे क्रिप्टोग्राफिक मेथड यूज होते हैं जिसको हम क्रिप्टोग्राफी बोलेंगे। जिसमें क्या होता है, एक की होती है, जैसे एक लॉक होता है, की होती है, ये की हम डेटा के साथ अटैच कर देंगे। जब ये रिसीवर पे आएगा तो रिसीवर क्या करेगा, ये की के साथ ये डेटा को कंपेयर करेगा। अगर ये की के साथ ये डेटा मैच होता है तो डेटा को एक्सेप्ट कर लेगा, अगर दोनों मैच नहीं होते तो डिस्कार्ड कर देगा। ये एक मेथड है, ठीक है। जैसे लॉक होता है, लॉक हम जो है इंफॉर्मेशन सेंड करने से पहले उसको लॉक करेंगे, लॉक करके सेंड करेंगे और साथ में की भी दे देंगे। वही की जो है रिसीवर पे क्या करेंगे, उसको ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे
मेथड्स होते हैं बहुत सारे इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए, जिसके लिए प्रेजेंटेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है। और क्या है, डेटा को कॉम्प्रेशन के लिए भी प्रेजेंटेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है। डेटा कॉम्प्रेस क्यों करेंगे, अगर सेम टाइप का डेटा मल्टीपल टाइम्स ट्रांसमिट करना है, सपोज 1 ट्रांसमिट करना है 1000 टाइम, तो हम उसको 1 करने के बजाय कुछ कॉम्प्रेशन टेक्निक्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको शॉर्ट कर देते हैं ताकि डेटा कॉम्प्रेस हो। डेटा कॉम्प्रेस होगा तो कम बैंडविड्थ रिक्वायर्ड रहेगा, कम बैंडविड्थ रिक्वायर्ड रहेगा तो कम पावर रिक्वायर्ड रहेगा। ऐसे सब एक डिपेंडेंट होते हैं। इसके लिए बेटर है कि हम जो है डेटा को कॉम्प्रेस करके सेंड करेंगे। वो भी डिपेंड करता है एप्लीकेशन पे कि किसी एप्लीकेशन को हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, जैसे बैंकिंग एप्लीकेशन मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे नहीं करेंगे, जहाँ पर वो डिपेंड करता है एप्लीकेशन के ऊपर में। बट कॉम्प्रेशन क्या होता है, इज इट क्लियर व्हाट इज कॉम्प्रेशन? डेटा इज गेट compressed whenever it is required and it is the responsibility of a presentation layer। और ये क्या करता है, कोड को कन्वर्जन भी करता है। कोड कन्वर्जन मीन्स व्हाट, ठीक है, दो मशीन से, एक मशीन ने इंफॉर्मेशन सेंड किया आस्की कोड में, ठीक है, सेकेंड मशीन जो है उसको आस्की कोड समझता ही नहीं, उसने बीसीडी कोड देखा बीसीडी कोड में, लेकिन इन दोनों को कोड समझने के लिए इसका आस्की इसके बीसीडी को समझ में आना चाहिए, तो उसके लिए कोड कन्वर्जन रिक्वायर्ड रहेगा। तो वो कोड कन्वर्जन कौन करता है, प्रेजेंटेशन लेयर करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोड कन्वर्जन। अभी लास्ट पे आ जाता है, ये है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या होता है, ईमेल, वेब ब्राउजिंग, जैसे अब आप ओपन कर रहे हो क्रोम, ठीक है, क्रोम ओपन किया है, मोजिला ओपन किया है, क्या ये एप्लीकेशंस है? नहीं, इसका मतलब ये एप्लीकेशंस नहीं है, ठीक है, ये एप्लीकेशन लेयर का है, मीनिंग है एप्लीकेशन के प्रोटोकॉल्स, ठीक है। एप्लीकेशन के प्रोटोकॉल्स मीन्स जो भी एप्लीकेशन हम भेज रहे हैं उस टाइप के एप्लीकेशन के लिए जो प्रोटोकॉल्स है, जो रूल्स है, तो वो एप्लीकेशन लेयर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो HTTP इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, जैसे आप मेल कर रहे हो तो SMTP इज रिस्पॉन्सिबल, कोई फाइल ट्रांसफर कर रहे हो तो FTP इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, डोमेन नेम सर्वर इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, DNS इज रिस्पॉन्सिबल। ऐसे एप्लीकेशन लेयर डिसाइड करेगा प्रोटोकॉल्स को जिसके थ्रू डेटा ट्रांसमिट होगा। ये 7 लेयर्स का फंक्शन है OSI रेफरेंस मॉडल का, ठीक है। किसी को डाउट रहेगा तो कमेंट में पूछना, आई विल ट्राई टू मेक वन मोर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।